चोट लगने का खतरा भी है यहाँ पर। मेरे को ऐसा लगा गाड़ी पलटना चाहिए। जो आप नीचे से ऊपर आ जाते हो तो आपको मिलता है केव नंबर 3। लाइक कोई है ही नहीं यहाँ पर। फॉर दिस होटल इज सुबह अपन अभी घूमते घूमते आगे कहाँ डिनर करने आ गया मैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप पचमढ़ी आते हो तो यहाँ पे ATM है, एक नहीं तीन है। दूसरी बात पेट्रोल पंप भी है और पेट्रोल बढ़िया मिल जाता है। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं बहुत ईजिली अवेलेबल है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लवली प्लेस टू विजिट। पास में बस स्टैंड भी है, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से नहीं आना चाहते तो आप बस से भी आ सकते हो। बसेज भी जाती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी जाती है, जो मतलब 4 व्हीलर्स होते हैं, लॉरीज होती है, वो भी जाती है यहाँ से। जैसे सफारी वगैरह ये सब जाती है, ये मैंने देखा है। यहाँ से आपको पिपरिया जा सकते हो आप, और पिपरिया से भी ट्रेन पकड़ के आप भोपाल वगैरह जहाँ भी जाना आपको जा सकते हो। ग्रेट प्लेस टू विजिट, बट येस समर में ज़्यादा अच्छा है। विंटर में अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तभी आना। तो भाई अपना खाना तो आ गया और मेरे को बहुत पसंद आता है, क्या बताऊँ, ये या तो छोले कुलचे मिल जाए या छोले भटूरे मिल जाए। रीज़न क्या है इसका बता देता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रैवल करके आते हो तो आपका मन करता है कुछ ना स्पाइसी खाने का। मेरे को छोले बहुत पसंद है, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खा के बताता हूँ कैसे। थोड़ा अलग है ये, क्यों? भटूरे थोड़े अलग है, देखो। अभी मैं गया था डिनर करने, बढ़िया वॉक भी किया मैंने और उसके बाद वापस आ गया। सो लेट मी शो यू द रूम कि रूम कैसा है, मैं आपको बता दूं। उसका मैं आपको प्राइस बताऊंगा, होटल का नाम भी बता दूंगा अगर आप कभी आते हो। बढ़िया जगह रहने के लिए, और जितना मैंने देखा उसे मेरे को सबसे वैल्यू फॉर मनी यही लगी मुझे, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। सो लेट्स डू दैट। सो दिस इज हाउ दिस रूम लुक्स। बहुत सारे कैबिनेट्स बने हैं यहाँ पे, एक छोटा सा फ्रिज भी है, मैंने यहाँ हेलमेट रख दिया था, और टीवी है, सोफ़ा लगा हुआ, टेबल है, पानी के लिए बॉटल है बड़ा सा, उसमें आप जब भी आप कॉल करोगे तो वो ला के रख देते हैं यहाँ पर। देन 3 जगह से ग्लासेस लगे हुए हैं जहाँ पर्दे डले हैं, लाइट्स पंखे सब बढ़िया है, AC भी लगा हुआ है। अभी AC की ज़रूरत है नहीं। दिस इज़ द डबल बेड। और जो मेरी, और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जगह मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि आप पानी वानी यहाँ रख सकते हो, रात में सोते हुए उठो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पी सकते हो। यहाँ पे बोर्ड भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। उस तरफ भी दिया है तो दोनों बेड के लिए। नाउ लेट मी शो यू द वॉशरूम। वॉशरूम में अभी 10 मिनट पहले क्या, इसका लाइट पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, बट द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे ना इंडियन भी है एंड वेस्टर्न भी है, और काफ़ी स्पेसियस है ये भी। और यहाँ पर टब भी है, बाथ टब भी है। वन मोर थिंग, यहाँ पे ना एक छोटा सा बालकनी भी है, और जहाँ से खड़े होने पे कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, शहर का। सो फाइन, बढ़िया है। नाउ लेट मी टेल यू द प्राइस। द प्राइस फॉर दिस होटल इज 1400 फॉर 1 डे फॉर 2 पर्सन और 3 पर्सन, वट एवर यू कैन विश, यू कैन एडजस्ट। बेसिकली 2 लोगों के लिए ठीक है, 3 के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आई डोंट थिंक कि 1400 में बहुत ही ज़्यादा महंगा है। मैंने जितना भी देखा इधर के अंदर पर्स था या फिर कोई दूसरे होटल्स है ना, वहाँ पे इससे ज़्यादा ही प्राइस थी, 1800, किसी के 2000। जो मैंने रिजॉर्ट्स देखे या फिर हाँ रिजॉर्ट्स जो देखे उनके प्राइसेस 3000, 3500 थी। तो आई वाज लाइक ये सबसे बेस्ट है मेरे लिए। 2 दिनों का 2800 लगने वाले हैं, फाइन है, कोई इशू नहीं मुझे। और होटल का नाम है होटल कचनार। तो व्यूअर्स, आज है हमारा 2nd डे और मैं बाइक से निकल गया हूँ। बट आई गॉट टू नो कि ना कुछ डेस्टिनेशन ऐसे है जहाँ पर आपको जिप्सी से ही जाना पड़ेगा, और कुछ मतलब एक है जो कि धूपगढ़ है। अदरवाइज जितने भी रिमेनिंग डेस्टिनेशन से आप हर जगह पर अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो। सो दिस इज़ वाई मैं अभी निकल गया हूँ, और धूपगढ़ का देखा जाएगा कैसा क्या है। चलो जी, इस चौराहे पे आना तो मैंडेटरी है। सो इट वॉज ए क्विक डिसीजन बिटवीन मी एंड माई पार्टनर की सबसे पहले हम जटाशंकर की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये ना देखो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे जो डेस्टिनेशन है ना वो उस चौराहे से लेफ्ट की तरफ है, एंड दिस प्लेस इज ओनली विच इज़ लाइक ऑन द राइट हैंड साइड। Look at this place, man. This is so beautiful. So भैया यहाँ पर थोड़ा एडवेंचर हो गया है। चलो जी, उतर जाओ तुम। और इस प्रकार हम निकल गए यहाँ से।
द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, ये पहाड़ी तो देखो कैसी लग रही है यहाँ से। ओके, आई बिलीव कि इसके बाद आप नहीं जा सकते हो, यहीं कहीं पे आपको पार्किंग करनी पड़ेगी एंड देन स्टेयर्स है क्योंकि इसके आगे कहीं से, तो वो स्टेयर्स यूज करने पड़ेंगे आपको। इट लुक्स लाइक कोई है ही नहीं यहाँ पर, थोड़ा लेट होता है क्या यहाँ पर सब कुछ चालू। चलो जी, जटाशंकर नंबर 1 डेस्टिनेशन इज अबाउट टू बी डन। सो लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस। आप लोगों ने सुना होगा एक कहानी भस्मासुर। तो जब भस्मासुर महादेव के पीछे पड़ गए थे और उनको ही भस्म करने में लगे हुए थे, तो वो जो भागते हुए एक गुफा में घुसे थे ना छिपने के लिए, वो यही वाली जगह है जहाँ पर अभी भी उनका एक शिवलिंग है। और भी आपको चीज़ें दिखाता चलूँगा, बट उससे पहले ये देख लो, सच ए ब्यूटीफुल स्टैच्यू। और ये जगह तो देख लो भाई, ये जगह शानदार है। तो भस्मासुर के डर से ही वो गुफा में, जिस गुफा में घुसे थे ना, वो यहीं पर, वो उसी को जटाशंकर केव कहते हैं। और यहाँ की अगर आप पत्थरों की बनावट भी देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे महादेव की जो जटाएं होती है ना, उस तरीके की है। तो इसीलिए इस जगह का नाम जटाशंकर है। और सीढ़ियाँ चढ़ के आपको नीचे तक जाना है। नंबर ऑफ स्टेयर्स आर अराउंड 300। तो पूरे और थोड़ा ध्यान से उतरने वाली जगह है भाई। अभी तक हम शायद 100 स्टेयर्स तो कर चुके हैं, 200 और बचे 200। तो जैसे कि मैं भी देख रहा, कुछ नहीं है ऊपर, वैसे एक शॉप थी, उसके अलावा कुछ नहीं है, शांति है। तो मेरे को पसंद आ रहा है ऐसे, मैं अकेले दर्शन करने जाऊंगा बिना भीड़ भाड़ के। वहाँ पे मूर्ति है महादेव की, और यहाँ से आप ऐसे जाओ, एक टेम्पल आएगा, फिर नीचे जाना है, दूसरा टेम्पल आएगा, आप नीचे जा रहे हो। चलो जी, यहाँ पे हमें शूज उतारने पड़ेंगे। चलो जी, ऐसी जगह पे तो भैया आराम से ही चलना चाहिए, ऐसी जगह पे। और यहाँ से ये देख लो, अब नो आइडिया कि विजिबिलिटी की कितनी बात होगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत डार्कनेस है, बट दिस इज द प्लेस। ये है जटाशंकर महादेव की केव टेम्पल है ये। इस तरफ भी है, और सर में चोट लगने का खतरा भी है यहाँ पर। Look at this. और हम अभी आए इस तरफ से थे, सीढ़ियों से। पार्टी जो शेषनाग सांप पे वैसा है। डिवाइन प्लेस है। और ये पत्थर को देखो कैसे लटका हुआ है बीच में। वहाँ पे एक त्रिशूल है जो कि अंदर तक धंसा हुआ है कंप्लीट। जटाशंकर इज डन नाउ। सो अब चलते हैं, अब जाएंगे पांडव केव्स, रीचगढ़, ये सारी जगह करते जाएंगे। धूपगढ़ के लिए तो मेरे को डाउट है, देखते क्या होता है। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। मैंने सोचा कि मैं 11 करूँगा, वैसे तो 18-20 है, और मेरा फर्स्ट नहीं, एक्चुअली मेरा सेकंड है, क्योंकि फर्स्ट तो मेरा कल आते वक्त ही हो गया था। कैसे हुआ था मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। फर्स्ट हो चुका है अपना, आज सेकंड है अपना ये। चलो जी,
तो आपको ध्यान होगा जब मैं आ रहा था ना, तब मैंने एक रास्ते में अपने को मिला था एक बहुत ही बड़ी सी खाई थी, बहुत गहरी खाई थी। वो भी एक डेस्टिनेशन है, उसको क्या तो नाम बताया था, आसन्य दृश्य या ऐसा ही कुछ था। तो वो फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब जाएंगे अपन पांडव केव्स, रीचगढ़ और बाकी जितने भी है। 11 मेरा मिनिमम है कि 11 मैं करूँगा जो मेजर है। चलो जी, सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पांडव केव्स, या फिर जो भी मेरे को जहाँ भी मैप ले जाएगा उधर मैं जाऊँगा। ये बगल में आपको जो दिख रहा है ये पचमढ़ी लेक है, एंड द पीपल आर कमिंग एंड गोइंग विद दीज जिप्सीज, बट मी इज गोइंग बाय माई बाइक। देखो यहाँ से पांडव केव्स भी, फॉल्स, धूपगढ़ सब सामने ही है, तो हम सामने ही चलेंगे और जहाँ तक हम जा पाएंगे बाइक से वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि अगर ट्रैकिंग का भी मौका मिला तो वो भी कर लेंगे भाई। एंड दिस इज आर्मी कैंटोनमेंट एरिया। यहाँ पर अगर आप एनडीए की पढ़ाई कर लेते हो, मतलब एनडीए की एग्ज़ाम निकाल लेते हो, या फिर कोई भी जो ऑफिसर ट्रेनिंग होती है ना, उसकी पढ़ाई एग्जामिनेशन निकालने के बाद, एंट्रेंस निकालने के बाद यहाँ पर उनके ना एजुकेशन कंप्लीट होती है, पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन करते हैं यहाँ पर आके। एंड दिस इज़ द चर्च यहाँ का पचमढ़ी का, इट्स क्वाइट ओल्ड। तो भाई लोग अपन सबसे पहले पांडव गुफा है और यहाँ के पार्किंग में अपन गाड़ी लगाएंगे और जाएंगे देखने गुफाओं को। ये है सामने पांडव गुफा शायद मेरे हिसाब से, ये भैया ये देख लो पांडव गुफा। बाइक से आ सकते हो आप, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। अपनी पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो मतलब। चलो जी पार्किंग में लगा दें। So the best part of coming to पचमढ़ी in winters is खाली जगह। अभी पार्किंग के लिए भी ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, कहीं भी पार्क कर दो बाइक को अपनी, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट टेंशन की बात क्या है, वो बड़ी बड़ी टेंशन की बात है। पांडव गुफा काफी ऊंचा है भाई। गुफा हम सोच रहे थे नीचे होगा, गड्ढे में होगा, बट ये उल्टा है। पांडव गुफा ऊपर है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ जरा जल्दी से, कहाँ है वो, ये देख लो, ये लुक एट दिस मैन। ऐसे चढ़ना है, ऐसे चढ़ते जाना है, ऊपर चढ़ना है भाई। सो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर लिया पांडव केव्स के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ये पहला है। ओके, नीड टू गो लॉट हायर देन दिस। ऐसा ही कुछ देख लो अंदर, आप बैठ सकते हो। वी आर अबाउट अ हाइट ऑफ लाइक 30-40 फीट। सो ये क्या है, गुड क्वेश्चन बाय यू, आई विल एक्सप्लेन यू ये क्या है। सो ग्रेट क्वेश्चन। तो पहला इंपॉर्टेंस जो इस प्लेस का ये है कि जब ये पांडव्स अपने वनवास में थे ना, तब वो यहाँ रहे थे। एंड सिंस देवर 5 ब्रदर्स, तो आपको यहाँ पे 5 से 6 गुफा मिलेंगी, क्योंकि हर एक कोई अलग अलग गुफा में रहता था। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि 1st सेंचुरी AD में, मतलब जब पहली शताब्दी थी, तब कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो भी यहाँ पर आके रहे थे। सो दिस प्लेस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म बोथ। और मतलब जो आपको मतलब जो रिटन स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें इस गुफा की जो एग्जिस्टेंस है वो 4th-5th सेंचुरी की है। लेकिन जो फोक टेल्स है, जो मतलब बताया गया है, उसमें ये काफ़ी पुराना, मतलब समझो हज़ारों साल पुराना है। हज़ार तो वैसे 4th-5th सेंचुरी के हिसाब से भी 1000 साल हो ही गए, 1500 साल, बट स्टिल ये 7,000 या 8,000 10,000 साल ऐसे पुरानी जगह है ये। सो जो आप नीचे से ऊपर आ जाते हो तो आपको मिलता है केव नंबर 3, 2 भी जाएंगे हम, बट दिस इज द 3। सरप्राइजिंग टू सी कि आपको ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, दिस आर ओल्ड डेटेड नाउ। ये जो आपको दिख रहे होंगे, दिस इज द एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है इसका, आप देखो अगर ध्यान से तो। एंड नाउ वी आर अराउंड लाइक 60-70 फीट हायर। और सामने का आप नज़ारा देख लो, दोनों तरफ, हर तरफ देख लो आप। अभी हम जाएंगे ऊपर और उससे पहले इधर चल लेते हैं। आई गेस दिस इज केव नंबर, लेट मी नो देन आई विल लेट यू नो। ओके, अगेन दिस इज 4। ओके, अगर आप इस केव को जरा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको अंदर भी एक कमरा दिखाई देगा। सी, सो दिस इज द बरांडा एरिया, है ना। अंदर भी है एक रूम, ऊपर भी जा सकते हो आप उधर से सीढ़ी से। हाँ, यही है, गुफा ही है।
अगर आपको कैमरे से दिख रहा हो तो कार्विंग से गेट पे बने हुए और ये अच्छे से बनाया हुआ है। एंड नीचे आपको गार्डन दिख रहा होगा। एंड दिस इज द गो वे थ्रू, लेट्स गो। एंड आई थिंक दिस इज द 5th, यस, छोटा सा ये। ओके, लेट यू फोकस। शायद आपको दिखा होगा, ऊपर देखो छत भी अच्छे से बने सब में। सुनाओ, अभी तो हमने सारे जितने भी थे गुफा वो देख लिए। दिस इज एंशिएंट ब्रिक स्ट्रक्चर, बहुत ही पुराना, मतलब ईंट का यूज करके ये छत बनाया गया है इस जगह का। इस पे चलना सही चीज नहीं है, इसलिए प्रोटेक्टेड भी है। और वहाँ एक वार्निंग भी दी गई है कि इस पे ना चले। एंड बट डोंट गो। बट यहाँ से आप दुनिया देख सकते हो भाई। ग्रेट प्लेस मैन। आई एम प्लानिंग टू बाय अ ड्रोन। कोई नहीं, एक और EMI चला लेंगे भैया। चलो जी, बहुत बढ़िया। पहाड़ियाँ 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 पहाड़ियाँ। सो डेस्टिनेशन नंबर 2 is now completed. So you can do these rides as well at the Pandav Cave. क्या प्राइस है इसका? For 2 people? ग्राउंड है, ग्राउंड में राउंड लगवा के वापस आते हैं। तो 2 लोग बैठ सकते हैं? साइड में रहते हैं यार, हल्का सा कर जाए बस। So our ride starts now. और बहुत ही तगड़ा है भाई ये। मेरे को तो भैया डरावना लग रहा है बहुत ही ज्यादा। मेरे को ऐसा लग रहा है गाड़ी पलटना चाहिए। यही ग्राउंड है। सो अपनी ये राइड स्टार्ट हो गई भैया। हाँ, हैंडल थोड़ा इसका हार्ड करने में ना दिक्कत है इसमें। ओ भैया, राइडर को भी दिक्कत हो रही है इसमें, क्योंकि इसके 4 चक्के हैं ना बस, तो वो दिक्कत दे रहा है। बट धीरे धीरे शायद अपन सीख जाएंगे इसको चलाना। चढ़ जाएगी ये। ओ भाई, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। कोशिश, पता है बहुत ही मुश्किल से मुड़ रहा है इसका हैंडल। बहुत ही मुश्किल से मुड़ रहा है इसका हैंडल। इसको चलाना बहुत टफ है लेकिन। हाँ, क्या पता जी इंसान पलट जाए। ये दिखने में आसान है, बट बिलीव मी इट्स वेरी टफ। इट्स रियली वेरी टफ। सो आई मस्ट से कि दिस एक्सपीरियंस वाज ऑसम। एकदम फटी भरी थी, मेरे को लग रहा था कि अब पलट जानी है वो। एंड दिस कॉस्टेड ओनली 200, तो बढ़िया है। और 2 लोग आप यूज कर सकते हो। वैसे बाइक भी थी 100 रुपीज़ में वो बाइक मिल रही है, आप वो भी देख सकते हो। फेयर प्राइस से भाई, बहुत ओवर प्राइस नहीं है। तो भाई अभी अपन पहुंच चुके पैरासेलिंग वाले पॉइंट पे, और यहाँ के भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। और अगर मेरे को फिजिबल लगा, सी आई ऑलवेज लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी, तो वी विल ट्राई। जैसे वो 200 रुपये मेरे को लगे नहीं, मेरे को मज़ा आ गया 200 रुपये में। सो दिस इज़ द ग्राउंड। तो यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना पैरासेलिंग का, वो क्या रहता है कि ना एक जिप्सी में ना आपके पैराशूट को बांध देते हैं, और वो जिप्सी ऐसे ही ग्राउंड में चलती रहती है, और उसके बेस से फिर आप उसके साथ खिंचते जाते हो। हवा में रहते हो लगभग 70-80 फुट की हाइट में। सो दिस इज़ द ग्राउंड है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। कितना है प्राइस है इसका? और होगा इसमें क्या वैसे? वही जिप्सी में पीछे बांध देंगे ना? वो रेड फ्लैग से स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये सामने आके लैंडिंग ऑफ लैंडिंग दोनों टाइम पे रनिंग का ध्यान देना है आपको। अच्छा,
और अगर विंड ऐसा चलता है हाँ टेक ऑफ होगा तो वहाँ पे जाके लैंडिंग। सो गाइस नाउ दिस इज द टाइम टू मूव फ्रॉम पैरासेलिंग स्पॉट, क्योंकि वहाँ पर शाम को ना वो करेगी जब हवा ना थोड़ी कम रहेगी, तब वहाँ पर हॉट एयर बलून हो जाएगा, पैरासेलिंग भी अच्छे से हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम जब वापस आते रहेंगे तो हम इन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। एंड द प्राइस इज हॉट एयर बलून का है आपका 1500। उसमें एक्चुअली हॉट एयर बलून मेरे को पसंद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ना वो मूव नहीं होगा, बस नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आ जाना है, इतना ही है। और जो पैरासेलिंग है उसमें आपको मैंने बताई दिया कि यहाँ से वहाँ से जानी है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स गुप्त महादेव। और गुप्त महादेव जाने का जो रास्ता है ना भाई, हाय हाय बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज दिस हांडी खो। ये भी अपन देखने चलते हैं। और ये दिखा दूं मैं आपको कि रोड अभी इधर बन रही है, तो ये वाली रोड टूटी हुई है और मेरे को डर लग रहा है अपने टायर्स को लेकर। चलो फिलहाल तो हांडी खो चलते हैं, क्योंकि इधर तो रोड ऐसी है, मिट्टी वाली है तो कोई टेंशन नहीं है भाई। दिखाता हूँ क्या है यहाँ पर। खो मतलब होता है गड्ढा, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हांडी जैसी खो है क्या? लेट्स सी। आई हैव विजिटेड ऑल दीज प्लेसेस, लेकिन मेरे को जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की जो है ना बीमारी, उसके वजह से मेरे को याद ही नहीं रहता कि वहाँ पर क्या था। सो गाइस दिस इज द प्लेस। अच्छी जगह है, गड्ढा है, कूद जाओ इसके अंदर। बढ़िया है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हर जगह है, ये मैं देखा मैंने। और अच्छे से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। बढ़िया, एक नंबर जगह भाई। कौन सी ऐसी मतलब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई, कौन सा ऐसा लावा निकला, क्या हुआ था यहाँ पर कि ये जगह ऐसी हो गई भाई। देखो खो मतलब मैंने बोला था ना गड्ढा, देखो गड्ढा है ना। हांडी खो। सो ऐसी जगह तो बहुत सारी है, इंदौर के पास भी मिल जाती है अपने को। चिड़िया खो, वहीं से मेरे को अंदाजा लगा था कि शायद खो मतलब गड्ढा, क्योंकि वहाँ भी गड्ढा है। सी वन मोर पॉइंट फॉर अस, प्रियदर्शनी। एक्चुअली में दिस इज प्रियदर्शनी मैन, बिलीव मी। दिस इज द व्यू पॉइंट। वो है चौरागढ़ मंदिर सामने। दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन। एक के बाद एक सतपुरा रेंजेज आपको दिख रही है। आई गेस यू आर watching the most beautiful place of Lately I was feeling like I need a purpose, but when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface, and I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? काफ़ी दूर आना पड़ा चढ़ के, सांस भी फूल गई, बट दिस वर्थ वॉचिंग। ये जो रोड है ना, ये एक्चुअल में बिल्कुल सांपों जैसा है। देखो मैं इधर से आया, वो दिख रहा होगा आपको, और इधर जाना है, और फिर नीचे वो सामने है। ये एम ए एस बना रहा है। ये अभी जो हमारे जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है उसमें से बी फॉल बचा हुआ है और धूपगढ़, ये दोनों जो है। बाकी तो अभी शाम के 4 बजे तक सारे हो जाएंगे। अगर चौरागढ़ में देखता हूँ कितना समय लगेगा। ये सामने पहाड़ी देखो भैया। I guess one more view point could be this, बट यहाँ पे रुकना सही नहीं होगा। One more destination which is Green Valley. This is also kind of view point only. So again, खूबसूरती तो बहुत है, ड्रोन अगर होता तो मजा ही आ जाता। So this place is the Green Valley Point. ये भी एक व्यू पॉइंट ही है, हमें जाना उधर है, अपन ऊंचाई पे जाने वाले हैं। और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कितनी पीछे आवाज़ आ रही है, देख रहे हो आप, सुन रहे होगे, क्योंकि देखो ऐसा टर्न है ना तो लोग हॉर्न बजा के आ रहे हैं। अंधा मोड़ है ना भाई, ठीक है। और ये ऐसा कुछ लोकेशन है, मेरे को ऐसा लगता है कि बीच में गड्ढा है, चारों से पहाड़ियाँ, हम सारे पहाड़ियों से जाके एक ही चीज़ को देख रहे हैं बार बार। देखो यहाँ पर छाँव है, वहाँ धूप है। चलो आगे बढ़ते अब। द डेंजरस रोड का एक मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हो आप, एक गाड़ी फंसी हुई है। सो वो सीधी आके सीधी घुस गई है, संभाल नहीं पाए होंगे। पहले हम ऊपर चढ़ रहे थे, अब हम नीचे उतरते जा रहे हैं। गुप्त महादेव जी बिल्कुल पता नहीं कहाँ गुप्त बैठे हुए, एकदम ही नीचे।
हालांकि अब सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है, 1 किलोमीटर से भी कम बचा है। 1 किलोमीटर तो बहुत देर पहले था, 500 मीटर बचा होगा अब शायद। ये रास्ते भाई, रास्ते बहुत गजब के, बहुत ही ज़्यादा गजब के। मैं तो देख के घबरा तभी गया था जब मैंने इसको मैप पे देखा था। चलो जी आगे पर महादेव पे मैप पे ना ऐसे दिखा रहा था, मतलब क्या ये मैगी क्या बना दिया इन्होंने। इधर से एंट्री, उधर से एग्जिट। सो यहाँ से मेरी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है भाई। आप इधर पार्किंग कर सकते हो, चाहे अपनी 4 व्हीलर से आओ, चाहे जिप्सी से आओ, चाहे किसी भी चीज़ से आप यहीं तक जा सकते हो। उसके बाद आपको ट्रैकिंग करना ही पड़ेगा अगर आप चौरागढ़ जाना चाहते हो तो। सो दिस इज गुप्त महादेव। मैं आपको एक थोड़ी सी भी झलक दिखा देता हूँ। अभी लाइन लगी तो मैं पहले नहीं जाऊँगा, पहले मैं चौरागढ़ निकल जाऊँगा आगे। यू कैन सी वहाँ पर आपको गुफा जैसा दिख रहा होगा। एक बार में 8 लोग ही जा सकते हैं। तो आई डिसाइडेड कि हम पहले ये देख सकते हो, वो जो गुफा है ना उसके अंदर जाना रहता है। तो वे डिसाइड कि पहले हम चौरागढ़ चले जाएं, वापसी में आते वक्त हम चलेंगे फिर गुप्त महादेव। यहाँ पे आपको घुटनों की ना एक्सरसाइज हो जानी है। आप कितने लेग्स मारते हो ना वो पता चल जाएगा आपको कि जिम में आपने जो लेग्स मारे ना वो काम के थे या नहीं। वाह बेटा। सो राइट नाउ हम ड्रॉपिंग ऑफ। चौरागढ़ पे मिलते हैं या रास्ते में कुछ बहुत खूबसूरत मिलेगा तब मिलते हैं, अदरवाइज मिल लेती है चुटकियों के खेले अभी फिलहाल। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस दैट मुझे नहीं लगता कि बारिश के समय में ये रास्ता आने जाने के लायक होता होगा। रीजन क्या है कि मुझे ऐसा लगता है ये पानी के बहने का रास्ता है। आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा आपको। और पानी के बहने से जो कटाव होता है वो भी दिख रहा है मेरे को। तो शायद बारिश के मौसम में आप ये नहीं कर सकते। एंड इनफैक्ट बारिश के मौसम में तो पचमढ़ी ऑलमोस्ट बंद ही रहता है। फॉर मी बेस्ट टाइम इज दिस ओनली। ट्रैकिंग के शौकीन हो बिल्कुल आ जाओ। सो एक बार आप ये पूरी चढ़ाई कर लोगे देन विल कम टू दिस प्लेस जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। एंड पीपल हैव सेड दैट कि 16 से सीढ़ियाँ हैं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम है इन एक सीढ़ी से, क्योंकि एक सीढ़ी 10-12 के बराबर है। तो 16 गुने 10 16,000 हो जाएंगे। बट ये अच्छी बात है कि ढलान में है। और यहाँ पर देख लो आप, एक यह सतपुरा टाइगर रिजर्व में है। पानी, पाउच, प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है। ठीक है, बंदरों को खाना ना दे। सो अदर वी कैन यूज दिस स्टेयर्स और वी कैन गो थ्रू दिस शॉर्टकट्स एज वेल। सो आई वुड रादर सेलेक्ट स्टेयर्स। कम से कम यहाँ पर एंकल्स के ट्विस्ट होने का खतरा नहीं है। हाँ, कैन बी अ बिट लॉन्गर बट ठीक है, क्योंकि जब ढलान में पथरीले रास्ते से जाते हो ना, और अगर आपका एक पाँव स्लिप हुआ तो भड़बड़ा के नीचे जाओगे सीधा। सो आफ्टर यू कंप्लीट दिस डिक्लिनेशन ऑफ द स्टेप्स, तब वापस आपको स्टार्ट करना होगा चढ़ाई फिर से। फिर से आप ऊपर जाओगे तो चढ़ना ही है। मैं एक बार आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ कहाँ से स्टेयर्स वापस से स्टार्ट हो रही है, देखो आप। सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रैवल। अपन एक बार चलते हैं साथ में वहाँ तक। चलो जी, फिर यहाँ से स्टेयर्स स्टार्ट होते हैं जो कि आपको चढ़ने हैं। यस, पहली घंटी यहीं से बजा सकते हो आप, इससे अपना आएगी हिम्मत। सो रीचिंग चौरागढ़ इज नॉट दैट इजी। वंस यू विल लाइक, ये जो सीढ़ियाँ आ रही हैं ऊपर की तरफ, एटलीस्ट 500-600 स्टेयर्स में चढ़ चुका। उसके बाद हम इस पोजीशन पे आते हैं जहाँ पर अभी बिल्कुल हम स्टेबल हो गए। एंड नाउ यू हैव टू गो डाउन। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, अभी तो हम नीचे जाएंगे यहाँ से, बट आयरनी ये है कि आपको वहाँ जाना है। ओह, मेरे को समझ में फिर क्या होना है यहाँ पर, और कैसे ये क्रॉस होना, और वहाँ तक कैसे हम जाने वाले हैं। लेट्स सी, और वो चढ़ाई कैसी होने वाली है। गेट द व्यू ऑफ दिस प्लेस। वहाँ जाना है हमें। अब हम पास आते जा रहे हैं। एंड आप यहाँ से देख लो, धुंध है बिल्कुल। एंड अगर आप जैसे इस जंक्शन पे आते हो तो उसके बाद आपको इधर जाना है, अगर आपको वहाँ जाना है तो चौरागढ़। एंड अगर आपको नांदिया ग्राम या भूरा भगत जाना है तो आपको फिर ये नीचे उतरना है। यहाँ से नीचे तलहटी में जाएंगे। मस्त जगह भाई, मस्त जगह, मस्त जगह। कितना जिम करते हो, आ जाओ भाई एक बार चेक कर लो खुद को। कितना दम है ना आप में, आपको पता चल जाएगा भाई। मैं सही बता रहा। ग्रेट प्लेस, ग्रेट प्लेस। केदारनाथ से कम नहीं है चढ़ाई इसकी। कहने को 16 से सीढ़ी है, बट मेरे को लगता है कि कहीं ज़्यादा है। प्लस जो सीढ़ियों के अलावा जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं वो तो कोई काउंट कर ही नहीं रहा। बढ़िया जगह। अब ऊपर जाना है अपने को, और चलते हुए उधर जाना है। ये देखो, चलो जी। सो फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे बिल्कुल। एंड दिस डेफिनेटली नॉट 1600,
बहुत ही ज़्यादा। बट दिस प्लेस इज़ वर्थ कमिंग। अगर आप इधर आते हो तो ये बात समझ लो कि आपकी बैंड बचनी है। और शूज़ पहन के आओ, स्लीपर से मत आओ, सॉक्स पहन के आओ, और नी कैप अगर हो, नी बैंड हो तो वो भी बन लगा के आओ। सो दीज आर द लास्ट फ्यू स्टेप्स। सामने ही है, और इधर देख लो बहुत ऊपर आ चुके हैं भाई। यहाँ शूज़ वगैरह उतार लो, प्रसाद का घर इधर, और फिर चलो। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए चौरागढ़। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ है क्या देखने को, मैं दिखा दूँ आपको एक बार। ये आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे त्रिशूल हैं, बहुत सारे, हज़ारों की संख्या में। इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ना आपको एक मूर्ति दिख रही होंगी। ये देखिए एक मूर्ति लगी हुई है। ये जो मूर्ति है ना, ये है चौड़ा बाबा थे कोई, उनकी है। अब स्टोरी ये है कि इन्होंने तपस्या की थी महादेव की, और महादेव जी यहीं पर बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी, और महादेव जी ने उनको दर्शन दिया। और जब महादेव जी ने दर्शन दिए तो वो यहाँ पर आए थे। आपको चारों तरफ से अगर मैं दिखाऊंगा ना, तो चारों तरफ से ऐसे त्रिशूल से ये पूरा एरिया बंधा हुआ सा है। सेंटर में ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव जी ने इनको दर्शन दिए तो महादेव जी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, जस्ट कि आपने दर्शन दे दिए, बस इतना ही था। महादेव जी ने अपना जो त्रिशूल था ना, वो इन त्रिशूलों के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक त्रिशूल है जो कि महादेव जी का है, जो उन्होंने वहीं पर गाड़ दिया, और फिर वो वहाँ से ध्यान हो गए। बस ये थी। अब अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं, और वो जब पूरी हो जाती है तो यहाँ पर आके एक त्रिशूल चढ़ाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर इतने सारे त्रिशूल हो चुके हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप आके इनको चढ़ा सकते हो। ये मंदिर है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये इनके तर्ज पे ये बनाया गया है। जो अंदर जो मंदिर है ना, उसमें भी आपको दिखेगा कि एक तरफ चौरा बाबा की प्रतिमा है और सामने महादेव की है। तो ये यहाँ की स्टोरी है। बिल्कुल ऊंचाई पे भाई, बहुत ऊंचाई पे है। और लोकल बिलीफ में हम भरोसा रखते हैं, तो ऐसा ही है। इसके अलावा देखिए यहाँ से जो नज़ारे हैं वो तो अलग ही लेवल के हैं। ये देख लो आप, हम इधर ही से आए थे अभी। गजब के नज़ारे भाई, गजब की। यहाँ से भी हाइट बहुत है भाई नीचे की। मस्ट कम प्लेस है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हो ना तो कोई सेंस नहीं बनता पचमढ़ी आने का। हालांकि बहुत लंबा ट्रैक है, बहुत लंबा। मैं आपको बता दूँ, हम चले थे यहाँ पे आने के लिए, हम चले थे लगभग 12 बजे, और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते बज गए 3 सवा 3 बज गए। तो 3 सवा 3 घंटे का ट्रैक है, और बहुत लंबा है, बहुत थकाने वाला है। अभी नीचे चलते हैं। अब बाइक हमारा वेट कर रही है, लेकिन पहुंचने में मेरे को लगता है कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे। अगर चढ़ने में 3 घंटे लग रहे तो उतरने में 1.5 घंटे तो लगने। तो नीचे चलता हूँ अब मैं, और उधर ही मिलता हूँ। फिर कुछ खाएंगे नीचे, और फिर सोच रहा होटल जाऊँ अभी। और जो धूपगढ़ और जो बी फॉल है वो कल देखेंगे, आज नहीं। वो कहते हैं ना कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर निश्चय दृढ़ है तो मंजिल जरूर मिलेगी। We have reached back to गुप्त महादेव, और लेट मी शो यू द पाथ। कुछ इस रास्ते से हमें जाना है अंदर। अभी हम चौरागढ़ से नीचे आ गए। अचीवमेंट है हमारे लिए। आप देख सकते हो एक समय पे ना एक ही आदमी आ जा सकता है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। 8 के लॉट में जाते हैं अंदर, और 8 लोग अंदर जाते हैं, 8 लोग बाहर निकलते हैं। चलो जी, मैं अंदर जाता हूँ। गुप्त महादेव में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए बड़ा महादेव। बट यहाँ आते आते हमारे कैमरे और फोन दोनों की बैटरी ने जवाब दे दिया। मैंने आखिरी कुछ पल रिकॉर्ड किए। आई होप आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन राइड सेफ। जय हिंद।